कंजर्वेटिव का दौर खत्म, 14 साल बाद लेबर पार्टी बरतानिया की बागडोर संभाल लेगी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी 410 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान कंजर्वेटिव 131 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। लिबरल डेमोक्रेट्स को 61 नशिस्तें मिलने का इम्कान। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के 10 अरकान की भी कामयाबी मुतवक्के। वोटिंग से रिजल्ट तक 92 न्यूज़ की बरतानवी इलेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज। लेबर पार्टी की जीत के ऐलान के बाद बरतानिया के 57वें वजीर आजम केयर स्टार्मर होंगे। बरतानिया में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात या इत्तेहाद को 326 नशिस्तें दरकार। 650 सीटों के लिए 4,1515 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। वोटर्स की सहूलत के लिए कई इलाकों में मोबाइल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ऋषि सोनक ने नॉर्थ यॉर्कशायर में वोट कास्ट किया। लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टार्मर ने लंदन में वोट डाला। ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। सदर की कुर्सी किसे मिलेगी, अवाम के वोटों पर इन्हसार। इलेक्शन के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। ज्यादा वोट लेने वाले मसूद पज़िशकियान और सईद जलीली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। बजट में एडवांस टर्नओवर टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मुल्क भर में 13,000 डीलर्स अपने पंप बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान का दावा। कहा, आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। उधर पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम किए जा रहे हैं। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। गैर मुल्की कब्जों की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट से खिताब। इससे पहले आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे, अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म ने रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़ भी दी। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 5 जुलाई को बुला लिया। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरों और अहलकारों को बरतरफ करने की तैयारी। खुफिया एजेंसियों के अफसरों पर मुश्तमिल डेस्को सपोर्ट यूनिट इस हवाले से रिपोर्ट देगा। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डेस्को सपोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। ऐवान बाला से मंजूर तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये कानून साजी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज करने के लिए है। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा, इस कानून में तरमीम अदलिया के उमूर में मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन चाहता है अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए सेनेट को इस्तेमाल ना करें। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मिलने ना दिया गया। तवील इंतजार के बाद इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, PTI एक पेज पर है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम बानी PTI के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। जेल चौकी के इंचार्ज ने हमें मस्जिद से भी निकाल दिया। जेल चौकी के इंचार्ज ने बताया उन्हें अहकामात मिले हैं। IG जेल और IG पंजाब को लाइन हाजिर करेंगे, उनसे पूछा जाएगा मुलाकात क्यों रोका। शानदाना गुलजार ने कहा, पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, हम सब बानी PTI के सिपाही हैं। 8 फरवरी को मुतनाज़े तरीन और गैर शफाफ इलेक्शन करवाए गए। PTI को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखकर इलेक्शन पर डाका डाला गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली ज़दा इलेक्शन के मरकजी किरदारों को बेनकाब किया।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ और अवाम के सियासी हकूक़ कुचलने की कोशिश की गई। मुल्क का मुस्तकबिल इंतखाबात की शफाफियत से जुड़ा है। PTI का छीना हुआ मैंडेट हमें वापस दिलाया जाए। हफ्ते को तरनौल इस्लामाबाद जलसे पर PTI शशोपंज का शिकार हो गई। अदालती इजाजत के बाद भी जलसा होगा या नहीं, क़यादत अभी तक हतमी फैसला ना कर सकी। PTI क़यादत ने जलसे के लिए बानी चेयरमैन से हतमी इजाजत लेनी थी। अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अब क़यादत खुद फैसला करेगी। कम वक्त में जलसे के इंतजामात के लिए जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। जिले इंतजामिया से जलसे का NOC मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को जलसे की इजाजत दी थी। अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। अवाम सस्ती बिजली के लिए 1.5 साल इंतजार करें। विफाकी वज़ीर तवानाई की भारी बिल से परेशान अवाम को तसल्लियाँ। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए अवैस लगारी ने कहा, बिजली में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से इस्तेमाल पर होगा। सार्फिन औसतन 35 रुपये फी यूनिट दे रहे हैं। लोड शेडिंग से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए बोले, लोड शेडिंग किसी सूबे को देख कर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेस को देखते हुए लोड शेडिंग की जा रही है। इस बजट में हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया और महंगाई कर दिया। टैक्स के बाद तो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि दिल ही नहीं करता कि कोई चीज ले भी जाए। बिजली नहीं है, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज पे टैक्स लगा दिया गया है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बिजली के बिल तो इतने ज्यादा हैं जो सफेद पोश तबका है बुरी तरह पिस कर रह गया। दिन ब दिन जो है वो ये महंगाई के बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। इंतहाई जो है जुल्म हो रहा है हमारे साथ। 2 वक्त की रोटी खाएं या नए नए टैक्सेस अदा करें। अवाम ने महंगाई और बिजली के भारी बिल्स नामंजूर का फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई। महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। फैसलाबाद की तमाम सनती तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाज का फैसला कर लिया। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश पर शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में मुजाहिरीन ने एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करा दी। लाहौर, कराची, कसूर, सिब्बी, मुजफ्फराबाद में भी शहरियों का एहतजाज। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियां दें, टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयां। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। डब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना खत्म होने और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आईं। महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपये फुट वाला चमड़ा 280 रुपये में फरोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर नजरें मरकूज। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास। सेहत, तालीम, अमन व अमान और बजट समेत मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान में अमन के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल ज़रूरी है। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशत गर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सवाद जैसे वाक़यात तशवीश का बायस हैं। कोई जुर्म साबित हो तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। गली महल्लों में अदालत लगाने की कतन इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी को तोहमत लगाने या पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हत्या के इज़्ज़त कानून पर तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सज़ा मिलेगी। सिर्फ ज़ुबान हिलाकर किसी की इज़्ज़त को आप दागदार नहीं कर सकते।